नहीं सीखा ना, या अपने पीर साहब से सीखा है तो पीर साहब ही बता दें क्या लिखा हुआ है। आपका क्या ख्याल है, बता देंगे? तो दिल के हाल कहां से बताएंगे? कशफुल कुबूर का अकीदा शिरकी अकीदा है, बिदअत पे मबनी है और ये गुमराही पे मबनी है, ये बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। और मैं इसको किताबों सुन्नत से साबित करूंगा। सही मुस्लिम में हदीस है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक कब्रिस्तान के पास से गुजर रहे थे, आपका खच्चर बिदक गया, यानी अल्लाह ताला ने उस खच्चर को दिखा दी वो चीज़। क्यों? सही बुखारी में हदीस है कि नबी इस्लाम ने फरमाया जब मैयत को आप चरपाई पर रखते हो तो वो चीखो पुकार करती है, बुरी मैयत, और उसकी चीखो पुकार ज़मीन व आसमान की हर मखलूक सुनती है सिवाय जिन्नो इंस के। अगर जिन्नो इंस सुने तो बेहोश हो जाए। और अल्लाह ताला कभी कभार ये चीज़ें दिखा देता था नबी की मौजूदगी में। खच्चर ज़ाहिर है चूँकि जिन्नो इंस में नहीं आता, अल्लाह ने उसको वो अज़ाब दिखाया। नबी इस्लाम चूँकि अल्लाह के पैगम्बर हैं, उनको वही के ज़रिए वो चीज़ दिखा दी गई। आप इस्लाम खड़े हो गए, आपने फरमाया ये कब्रें किनकी हैं? तो बताया गया इस ज़माने जाहिलियत में कुछ मुशरिकीन हैं, उनकी कब्रें हैं। तो आपने फरमाया इनको तो अज़ाब हो रहा है। सहाबा को तो नज़र ही नहीं आया। फिर आपने फरमाया मैंने इरादा किया कि मैं तुम्हें ये अज़ाब कब्र सुनवा दूँ अल्लाह से दुआ करके, लेकिन मुझे ख़तरा हुआ तुम अपने मुर्दे दफनाना छोड़ दोगे। अबू बकर, उमर, उस्मान, अली रज़ियल्लाहु अन्हुम अजमईन व अलैहिमुस्सलाम अजमईन को तो अज़ाब कब्र सुनाई भी नहीं देता, जबकि नबी भी मौजूद हैं। और नबी साहब हमारे मैं दुआ करूं तो सुनवा सकता हूं, दिखाने वाली बात नहीं। बाद के लोग कैसे ये दावे कर रहे हैं सिवाय इसके कि वो कज़्ज़ाब है। फिर नबी इस्लाम ने फरमाया सब के सब अल्लाह के हुजूर जहन्नुम के अजाब से अल्लाह की पनाह मांगो। तो सब ने कहा अल्लाह हम जहन्नुम के अजाब से तेरी पनाह में आते हैं। क्लिप देख लें तो आपको हर क्लिप के अंदर कोई ना कोई बोंगी ज़रूर नज़र आएगी। भाई ये कोई इल्ज़ाम नहीं दे रहा, हकीकत आपके सामने है। अब आइए कशफ के हवाले से मिर्ज़ा इंजीनियर किताबी ने कशफ के हवाले से ज़िक्र करते हुए जो बोंगी मारी है, मैं आपके सामने उसको वाज़े करना चाहता हूँ। आप उसका क्लिप निकाल कर देख लें कशफ के हवाले से कि ये अल्लाह के वलियों का कशफ जो होता है, कशफ जो होता है, इसका इनकार करते हुए ये किस हद तक चला गया, हत्ता कि अपने ईमान से भी महरूम हो गया। हाँ, आप फैसला खुद करेंगे। अब आइए इसने कशफ के हवाले से जो अल्फाज बोले हैं, वो कहता है कि कशफ जो है ये गुमराही पर और बिदअत पर मबनी अकीदा है, यानी कि कशफ जो है ये गुमराही और बिदअत है। जो कशफ का दावेदार है वो कज़्ज़ाब है। अब इसका ये जो दावा है कि कशफ का दावेदार कज़्ज़ाब है, हत्ता कि ये खुद कितना बड़ा कज़्ज़ाब है, और इन अल्फाज की वजह से ये दारा इस्लाम से खारिज हो चुका है। क्योंकि आप फैसला खुद करेंगे, एक तरफ इस बोंगी को रख लें और एक तरफ कुरान और अहादीस के दलाइल जो मैं देना चाहता हूँ इनको रख लें, और अपने दिलो दिमाग से खुद इस पे गौर करें, और हकीकत जो है वो आपके सामने खुल कर आ जाएगी। अब आइए अल्लाह का कुरान पढ़ते हैं। फ़कशफ़ना अन्का ग़िताअका फ़बसरुका अल-यौम हदीद। अल्लाह फरमाता है, मेरे पाक खालिक ने इरशाद फरमाया कि हमने खोल दिया। ग़िताअका, अल्लाह फरमाता है हमने खोल दिया पर्दे को। फ़बसरुका अल-यौम हदीद, और आज हमने निगाहों को तेज कर दिया। तेरी निगाह बड़ी तेज कर दी। अब मुझे यहां पे बताइएगा कि कशफ जो है ये अगर कोई बुरा अमल होता तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने तो इसको कुरान में तज़किरा फरमाया है। फरमाया फ़कशफ़ना, अल्लाह फरमाता हमने खोल दिया। अब खोलने वाला अल्लाह हो पर्दों को, यानी कि कशफ होता है कि जो किसी पर्दे वाली शय को जाहिर कर दिया जाए,
और पर्दे वाली चीज का इल्म आ जाना, इसको कशफ कहते। अब अल्लाह फरमाता है हमने खोल दिया, अब खोलने वाला अल्लाह हो पर्दे को, और निगाहों को तेज करने वाला अल्लाह हो। अब मुझे ये बताइएगा कि ये कशफ अगर गुमराही और बिदअत पर मबनी अकीदा है तो मेरे पाक खालिक के इस फरमान का आप क्या करेंगे जो कुरान है, अल्लाह का पाक कलाम है। अब मुझे ये बताइएगा कि अल्लाह ने तो खुद जो है इस पर्दे को उठा दिया है, अब पर्दे खोलने वाला अल्लाह आप है। और अल्लाह के कामिल वली जब ये कशफ वाला अमल करते हैं तो अल्लाह रब्बुल आलमीन उनको ये कशफ वाला इल्म अता कर देता है। ये एक इल्म है कशफ। अब आइए, आपके इंजीनियर जो बोंगी मारी है वो ये मारी है, कहता है कि मैं इसको कुरान और हदीस से साबित करता हूँ। अब ईमानदारी से सोचे, इसने जो दलील दी है हदीस मुबारक का पढ़ते हुए जो दलील दी है ना, ज़रा वो भी आप गौर से सुने। कहता है कि हुजूर सरकार तशरीफ लेके जा रहे थे तो कुछ कब्रों के पास से गुजर रहे थे तो हुजूर ठहर गए, हुजूर की सवारी बिदक गई और हुजूर तशरीफ लाए नीचे। हुजूर ने इरशाद फरमाया ये कब्रें किसकी हैं? तो सहाबा अर्ज़ करते आका जी ये ज़माना जहालियत के काफरों की कब्रें हैं, मुशरिकीन की कब्रें हैं। तो हुजूर फरमाते हैं कि इनको तो अजाब हो रहा है, इनको तो अजाब हो रहा है। अब यहाँ पे इसने जो बोंगी मारी है वो कमाल की बोंगी मारी है। कहता है कि देखें अगर ये कशफ होता तो हजरत अबू बकर तो उमर को तो नजर ही नहीं आया, तो बाद के लोग जो है वो कैसे दावा कर सकते हैं सिवाय इसके कि वो कज़्ज़ाब है। हजरत अबू बकर पाक को, उमर पाक को तो नजर ही नहीं आया कि अजाब है कब्र के अंदर। अब यहाँ पे काबिल गौर बात है, कहता है कि हुजूर को तो जिब्रील ने बता दिया और सवारी जो थी वो जिन और इंस में नहीं आती है कि सिवाय जिन और इंस के अल्लाह ताला ये चीज़ें जो है वो दिखा देता है, तो सवारी उनमें आती नहीं, तो इसलिए सवारी को भी नज़र आ गया। अब यहाँ पे इसने ये जो बोंगी मारी है, अब इसी बोंगी को एक तरफ रख ले और कुरान और हदीस के दलाइल को एक तरफ रख ले और फैसला जो है वो खुद कर ले। तो जिसका अच्छा मुकद्दर होगा उसको सही समझ आएगी और जिसका काला मुकद्दर होगा वो गुमराही में रह जाएगा। अब मैं आपको कुछ दलीलें देना चाहता हूँ, ज़रा इन पे भी गौर कर लें। इस बोंगी को आप अपने सामने रखें। कहता कि हज़रत अबू बकर और उमर पाक को ये कशफ जो है क्यों नहीं हुआ, क्यों नहीं अजाब नज़र आया? तो यहाँ पे ज़रा गौर करें कि हज़रत उमर फ़ारूक पाक, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, यहाँ पे असल मसला तो ये है कि जब मेरे आका करीम अलैहिस्सलाम खुद फरमा रहे हैं तो जो बड़ी ज़ात फरमा रही है तो हज़रत अबू बकर पाक को, हज़रत उमर पाक को यहाँ पे बोलने की ज़रूरत ही नहीं थी। पहली बात तो ये है। लेकिन इसकी जो बोंगी है इसको आप ज़रा समझें कि यहाँ पे कहता है कि हज़रत अबू बकर और उमर पाक को नज़र नहीं आया, तो लिहाजा ये कशफ का जो है वो इनकार ही कर रहा है और इसकी नफ़ी कर रहा है। अब थोड़ी देर के लिए आप सोचें, मदीने पाक के अंदर मेरे आका की मस्जिद नबवी पाक का मिंबर है, हज़रत उमर फ़ारूक पर मिंबर पर जलवागर है और हज़रत सारिया पाक जो है वो जिहाद के लिए गए हुए हैं। अब कितनी किताबों के दलाइल से, हवाला जात से मैं साबित कर रहा हूँ, हज़रत उमर फ़ारूक पाक जुमातुल मुबारक का खुतबा इरशाद फरमाते हुए आप फरमा रहे हैं, या सारियतुल जबल, ऐ सारिया पहाड़ की ओट ले ले, पहाड़ का सहारा ले ले। हज़रत उमर फ़ारूक पाक ने जब ये जुमले बोले तो हुजूर के यार के सामने बैठने वाले सहाबा भी हैरान हुए और हज़रत सारिया पाक तो इतना दूर दराज के इलाकों में जहाद के लिए गए हुए हैं, हज़रत उमर फ़ारूक पाक की ज़ुबान पे ये अल्फाज जारी हो गए। हुजूर के सहाबा जो है वो खामोश रहे, हुजूर के ग़ुलाम खामोश रहे। हज़रत सारिया पाक जब आए तो हज़रत सारिया पाक से पूछा गया कि ये क्या मामला था?
हजरत सारिया पाक फरमाते हैं कि हाँ, हम पे दुश्मन जो है वो हमला करने वाला था, हजरत उमर फारूक पाक ने हमारी मदद की और आपने जब हमें आवाज़ दी तो हमने पहाड़ का सहारा ले लिया और दुश्मन के वार से हम बच गए। अब मुझे ये बताइएगा कि जो हुजूर के मिंबर पर बैठकर हजरत सारिया पाक का जिहाद देख रहे हैं, तो हजरत उमर फारूक पाक का ये जो इल्म था, या तो ये बता के यहाँ पे जिब्रील ने आके बताया था, या कुरान की कोई आयत नाजिल हुई है, तो या फिर अपनी बोंगी को तस्लीम कर ले और ये मान जा के ये इल्म जो है कशफ वाला अल्लाह ने हजरत उमर फारूक पाक को भी अता किया है। इधर देखे ताजदार सदाकत पाक वसीयत फरमा रहे हैं, बेशुमार किताबों के हवाले से मैं अर्ज कर रहा हूँ, वसीयत फरमा रहे हजरत अम्मा आयशा सिद्दीक़ा पाक सलामुल्लाह अलैहा को। आप फरमाते बेटी, ये मेरा माल जो है, ये वरासत जो मैं छोड़ के जा रहा हूँ, इस तरह करना अपने भाइयों के अंदर और अपनी 2 बहनों को भी इसका हिस्सा दे देना, तकसीम कर लेना। अब हजरत अम्मा आयशा पाक हैरान होकर सलामुल्लाह अलैहा अर्ज़ करती हैं, अब्बा जान, मेरी तो एक ही बहन हजरत अस्मा है, तो ये दूसरी बहन कौन सी है? हजरत ताजदार सदाकत पाक फरमाती है, ऐ मेरी पाक बेटी, तेरी मां के बतन में जो बच्चा मौजूद है वो बेटा नहीं है, वो बेटी है, तो ये अपनी इस बहन का हिस्सा भी रख लेना। एक तरफ बोंगी है और एक तरफ ये दलाइल है, अब फैसला आपने करना है। अब मुझे ये बता, यहाँ पे जिब्रील ने आके बताया था, ये ताजदार सदाकत पाक का इल्म कश्फ था, इसलिए आप मां के पेट के अंदर बेटा है या बेटी है आप देख रहे थे, या ये साबित कर दे कि उस वक्त अल्ट्रासाउंड वाली मशीनें थी या अल्ट्रासाउंड का आपने कोई अस्पताल खोला हुआ था कि आपको पहले ही पता चल गया कि मां के पेट के अंदर जो है ये बेटा नहीं है, बेटी है। तो यहाँ पे ताजदार सदाकत पाक का कशफ नहीं नजर आया? ये कशफ था जो अल्लाह ने ये इल्म आपको अता किया था। अब यहाँ पे अगर तसल्ली नहीं होती तो आगे चलते हैं, बड़ी काबिल गौर बात है। हवाले की जिम्मेदारी मेरी है, क़यामत तक इस हवाले का कोई जवाब नहीं दे सकेगा, बल्कि जहाँ जहाँ पे मरदूद किस्म के लोग रहते हैं, इस हवाले का किसी के पास जवाब नहीं है। इंजीनियर समेत जो ये इतना बड़ा मुनकर है, क्योंकि इसने बहुत बड़ा जुल्म किया है कि इतना बड़ा इल्ज़ाम जो लगाया है, मुझे ये बताओ कि ये कहता है कि कशफ का दावेदार जो है वो कज़्ज़ाब है, तो मुझे ये बताओ हजरत उमर फारूक पाक का ये कशफ नहीं नजर आ रहा, हजरत ताजदार सदाकत पाक का ये कशफ नहीं नजर आ रहा, तो जो हुजूर के सहाबा को कज़्ज़ाब कहे वो कितना बड़ा बेईमान हो सकता है। हाँ हाँ, ताजदार सदाकत भी इसके फतवे में आ रहे हैं, हजरत उमर फारूक पाक भी इसके फतवे में आ रहे हैं, बल्कि यहां तक नहीं, आगे चलेंगे तो आप खुद फैसला कर लेंगे कि इसका बेईमान का ईमान जो है वो ज़ाया हो चुका है। हाँ हाँ, तवज्जो से समझे, ये दलील समात फरमाए। इंजीनियर के टेबल पर अल मुस्तदरक इमाम हाकिम की किताब मौजूद है, इंजीनियर के टेबल पर पड़ी है, और अल मुस्तदरक इमाम हाकिम की किताब उठा के देख ले, क्या इसके अंदर इसको ये रवायत नहीं नजर आई? ये इतना बड़ा कज़्ज़ाब वाला जो फतवा लगा रहा है, तो जो बंदा खुद कज़्ज़ाब होता है वो इस तरह की हरकतें करता रहता है। अब देखिएगा यहाँ पे ये एक जो है बड़ी काबिल गौर बात, और ये एक हवाला आप समझेंगे। अल मुस्तदरक के अंदर इमाम हाकिम ने फरमाया है, हदीस पाक जरा समात फरमाए। मेरे आका करीम जंग बदर के लिए तशरीफ ले गए, हुजूर जंग बदर के मैदान के करीब थे, तो सरकार तशरीफ फरमा है, एक बद्दू ने अपनी एक ऊँटनी को लिया और हुजूर की बारगाह में आ गया, सरकार के करीब आकर खड़ा हो गया और सवाल करने लगा कि तुम्हारे दरमियान में वो नबी कौन है जिसने नबूवत का दावा किया है? हुजूर से ही पूछ रहा है,
मेरे आका करीम अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि वो मैं हूं जिसको अल्लाह ने आखिरी नबी बनाकर भेजा है। मैं वो हूं जो अल्लाह का महबूब नबी है। अब वो बद्दू कहता है, अच्छा आप नबी हैं? तो इशारा करके कहता है कि अगर आप नबी हैं तो मुझे बताएं कि मेरी ऊँटनी के पेट के अंदर क्या है। हुजूर की उम्मत को मैं ये मैसेज देना चाहता हूं, फैसला खुद करेंगे, हवाला जो है मैं दे रहा हूं। इशारा करके कहता है कि मुझे बताएं कि इस ऊँटनी के पेट के अंदर क्या है। अगर आप नबी हैं तो वो कौन है? बद्दू है। अब मुझे ये बताइएगा कि ये जो बद्दू आया था इसका अकीदा कितना निराला है, हत्ता कि है बेईमान है, लेकिन उसका ये अकीदा कितना निराला है, उसको पता है कि नबी होता वो है जो गैब की खबरें देने वाला होता है। इमाम हाकिम की अल-मुस्तदरक पढ़ के देख लें, वो ये जानता है कि नबी वो होता है जो इल्म गैब को जानने वाला होता है। अब इशारा कर रहा है इस ऊँटनी के पेट के अंदर क्या है। मेरे आका करीम अलैहिस्सलाम खामोश हैं। हुजूर के गुलाम थे हजरत सलमा बिन सलामा पाक, वो आगे आते हैं, फरमाते ओ बद्दू तो मेरे आका करीम पे सवाल करने आ गया है। मेरे लजपाल आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम कि इस गुलाम ने, हजरत सलमा बिन सलामा ने फरमाया, आना उखबिरो का, आना उखबिरो का। आप फरमाते हैं ओ बद्दू तो मेरे महबूब का इल्म तोलने के लिए आ गया है, तुझे मैं ना बता दूं कि इसके पेट के अंदर क्या है। अब इंजीनियर का गिरबान पकड़कर उससे पूछे कि इमाम हाकिम की अल-मुस्तदरक के अंदर तुझे ये रवायत ना नजर आई? इतना बड़ा फतवा और इल्जाम देने के से पहले इसको गौर से सुन लेता और पढ़ लेता। तो इतनी बड़ी बोंगी जो तुम्हारी है, तो ये तेरी बोंगी किस तरफ गई? अब हुजूर के सहाबी हैं, हुजूर के गुलाम में कहते हैं कि तुझे मैं ना बता दूं कि इसके पेट के अंदर क्या है। मेरे आका करीम अलैहिस्सलाम ने हजरत सलमा बिन सलामा की तरफ देखा। हुजूर के देखते देखते हजरत सलमा बिन सलामा बोल पड़े। आपने फरमाया ओ बद्दू, इस ऊँटनी के पेट के अंदर तेरा अपना बच्चा मौजूद है। इस ऊँटनी के पेट के अंदर तेरा अपना बच्चा मौजूद है। अब मुझे ये बता कि क्या हजरत जिब्रील ने आके खबर दी है? मुझे ये बता कि हजरत सलमा बिन सलामा पाक के पास कोई कुरान की आयत आई थी? तो हजरत सलमा बिन सलामा का ये जो इल्म है, इसी को इल्म कशफ कहते हैं। तो अब हजरत अबू बकर, हजरत उमर पाक रजी अल्लाह तआला अन्हु की नफी करते हुए कि इनको नजर ना आया, मुझे यह बता कि हुजूर के सलमा बिन सलामा को कैसे नजर आया? ऊँटनी के पेट के अंदर क्या है? अब आ गया। मैं एक ऐसी दलील देना चाहता हूं कि आप हैरान हो जाएंगे। ये मेरे हाथ के अंदर मुस्लिम शरीफ है, इंजीनियर के टेबल पर पड़ी है। मुस्लिम बड़ी करता है, लेकिन मैंने पिछले क्लिप के अंदर कहा था कि इमाम मुस्लिम मैदान माशर में इसको जूते मारेंगे कि हमारे आका करीम अलैहिस्सलाम के ये फरामीन तुझे नजर ना आए और अपने मतलब की हदीसें लोगों के सामने बयान करता रहा। ये मुस्लिम शरीफ है, जिल्द 100 में सफ़ा नंबर 401 है। हजरत अबू हुरैरा फरमाते हैं मेरे आका करीम अलैहिस्सलाम ने 3 बच्चों का तज़किरा फरमाया जिन्होंने पंघूड़े के अंदर कलाम फरमाया। एक हजरत ईसा अलैहिस्सलाम है जिन्होंने पंघूड़े के अंदर कलाम फरमाया। वो तो समझ आते हैं कि वो अल्लाह के नबी हैं। अब आगे आइए, इसी हदीस पाक के अंदर हजरत अबू हुरैरा पाक फरमाते हैं हुजूर ने फरमाया कि जुरैज नाम का एक आबिद था, माँ मिलने के लिए आई, वो मिले नहीं, नमाज पढ़ते रहे। दूसरी मर्तबा आई, वो नमाज पढ़ते रहे, माँ से कोई कलाम ना किया, माँ को कोई जवाब न दिया। तीसरी मर्तबा जब माँ आती है, आवाज देती है,
हजरत जुरैज नमाज पढ़ते रहते हैं, माँ को जवाब नहीं देते। माँ जब जाने लगती है तो कहती है मालिक मरने से पहले पहले इसको किसी गंदी औरत का मुंह दिखाना। माँ इतनी बात करती है, चली जाती है। वक्त गुजरता है, एक औरत जो है, जो फाहिशा है, जो गंदी औरत है, वो एक बच्चा उठाकर चौक के अंदर आ जाती है। कहती है लोगो, जिसको तुम आबिद और जाहिद समझते हो, ये उसके काम देख लो। ये बच्चा जो है हजरत जुरैज का है। हजरत जुरैज ये एक आबिद है, इबादत करने वाले हैं और बनी इसराइल का एक वली है। तो अब वो बच्चा जब लेकर औरत आ गई, लोगों को पता चला, लोगों ने आपको मारा, पत्थर मारने लगे, इबादत खाना गिरा दिया और लोगों ने पकड़कर चौक के अंदर लेके आ गए। कहने लगे हम तो तुझे बड़ा आबिद और जाहिद समझते थे और तेरे ऐसे काम है। हजरत जुरैज फरमाते हैं लोगों, ये इल्ज़ाम मुझे ना दो, बस इतनी बात है कि मेरी माँ की बद्दुआ ले गई, मेरी माँ की बद्दुआ मुझे लेगी, मैंने ये कोई बुराई नहीं की है। लोगों ने कहा अपनी सफाई में कोई सबूत दे तो फिर तो हम माने। हजरत जुरैज करीब आते हैं, करीब आकर उस बच्चे के पेट के अंदर उंगली मारकर फरमाते हैं बताओ तेरा बाप कौन है, बताओ तेरा बाप कौन है। अब जो बच्चा पैदा हुआ है, हजरत जुरैज पाक ने जब उसको उंगली मारकर फरमाया कि बता तेरा बाप कौन है, वो कहने लगा लोगो, अल्लाह के वली की जात पे कीचड़ ना उछालो, इनका दामन पाक है, असल में बकरियों का चरवाने वाला एक चरवाहा मेरा बाप है। अब ये हुजूर का फरमान है, हदीस है, मुस्लिम शरीफ है। अब इसका गिरेबान पकड़कर पूछे इस बच्चे को कैसे पता चला कि हजरत जुरैज पाक का दामन पाक है और उसका बाप जो है एक चरवाहा है। अब इसके बारे में क्या कहेगा, इससे सवाल करें ना, मरता मर जाएगा, क़यामत आ सकती है, इसका इसके पास जवाब नहीं है। इसी हदीस पाक के अंदर आगे चले, मेरे आका करीम ने तीसरे बच्चे का तज़किरा फरमाया। हुजूर फरमाते एक माँ अपने बेटे को दूध पिला रही है, वो बेटा जो है वो छाती के साथ लगा हुआ दूध पी रहा है। सामने से एक सवार गुजरता है, आला लिबास है, आला पगड़ी है। जब सामने से गुजर रहा था तो माँ की नज़र पड़ गई। माँ कहने लगी मालिक मेरे इस बच्चे को इस जैसा बना देना, यानी कि इतनी शान व शौकत वाला बना देना। आप उस बच्चे ने ना अपनी माँ का दूध छोड़ा, दूध छोड़कर अर्ज करता है मालिक मुझे इस जैसा ना बनाना, मुझे इस जैसा ना बनाना। माँ हैरान हुई, इन्नी बात की और फिर दूध पीना शुरू कर दिया। मेरे आका करीम ये हदीस पाक जब बयान फरमा रहे थे, हुजूर ने अपनी उंगली को अपने मुंह में ले रखा था और हुजूर अपने सहाबा को ये बात सुना रहे थे। मेरे आका करीम अलैहिस्सलाम बनी इसराइल की इस औरत का तज़किरा फरमा रहे थे और उस बच्चे की कैफियत को मेरे आका बयान फरमा रहे थे। उसने फिर दूध पीना शुरू कर दिया। अब थोड़ी देर गुजरी तो एक लौंडी को लोगों ने पकड़ा हुआ है, घसीटते हुए जा रहे हैं और कहते हैं कि तूने चोरी भी की है, तूने जिना भी किया है। अब वो लेके जा रहे थे, माँ ने जब देखा तो अर्ज करती है मालिक मेरे बेटे को ऐसा ऐसा ना बनाना, मेरे बेटे को ऐसा जिल्लत और रुसवाई वाला इसका मुकद्दर ना बनाना। अब उस बच्चे ने फिर दूध छोड़ा, छोड़कर अर्ज करता है मालिक मुझे इस जैसा बना देना, मालिक मुझे इस जैसा बना देना। अब माँ कहती है ओ सर मुंडे, ये हदीस है, मुस्लिम शरीफ की हदीस है, मुस्लिम शरीफ में निकाल कर सोम जल्द सफा नंबर 401 है, पढ़कर देख ले कि जब माँ कहती है ओ सर मुंडे मैं तेरे लिए कुछ मांगती हूँ, तू कुछ मांगता है। अब वो कहने लगा अम्मा वो जो तूने सवार देखा था ना, वो एक बहुत बड़ा जालिम शख्स था, वो एक मरदूद था, और ये जो लौंडी तूने देखी है ये एक मासूम थी, इसने ना जिना किया है ना कोई चोरी की है, इस पे सिर्फ महज एक इल्ज़ाम है। अब मुझे ये बता कि तू अपने बेटे को जालिम बनाना चाहती है। अब मैं लम्हा फिक्रिया है आपके लिए कि इंजीनियर का गिरेबान पकड़ कर पूछे, मरता मर जाएगा क़यामत तक, इसका इसके पास जवाब नहीं है। इससे पूछे कि इस बच्चे के पास जो ये इल्म था कि ये जालिम शख्स जा रहा है, ये लौंडी पे कोई इल्ज़ाम लगा हुआ है,
ये ना जिना करने वाली है न चोरी करने वाली है। इस बच्चे को कैसे पता चला? जिब्रील ने बताया था या कुरान की आयत नाजिल हुई थी या ये जिन्स और इंस में नहीं आता है? बोंगी मारने से पहले बंदा सोचे तो सही कि वो क्या बोंगी मार रहा है। अब मैं यहाँ पे ये कहना चाहता हूँ कि इसको फक्की और एंटीवेनम देने का बड़ा शौक है, तो मैं इसको मशवरा ये देता हूँ फक्की और एंटीवेनम लेकर इसको इकट्ठा कर ले, एक पुड़िया बनाकर शर्म के पानी के साथ गिलास के साथ इसको ले ले। हो सकता है फी कुलूबी मरदुन फज़ादहुमुल्लाहु मरदा, तेरी इस मर्द के अंदर कोई कमी वाक़ई हो जाए। वैसे कमी तो नहीं हो सकती क्योंकि अल्लाह मर्द को बढ़ाने वाला है। अल्लाह इस मर्द को जो है बढ़ा देता है। ये नबियों की वलियों की दुश्मनी की मर्द जो है, ये नफाक जो है, ये मुनाफकत जो है, इस मर्द में कमी नहीं आती, इसमें ज्यादती होती रहती है। तो ये फकी और अपना एंटीवेनम तो खुद ही खा ले, हो सकता है तेरी इस तकलीफ के अंदर कोई कमी आ जाए। हाँ, फैसला अब आप करें। एक तरफ बोंगी है और एक तरफ ये कुरान और हदीस के दलाइल हैं। हत्ता कि इसने जो ये कज़्ज़ाब होने वाला इल्ज़ाम लगाया है, ये तो मेरे नबी की ज़ात पे भी आ रहा है, हुजूर के सहाबा पे भी आ रहा है और मेरे आका करीम अलैहिस्सलाम की ज़ात पे भी आ रहा है। हाँ हाँ, बुखारी उठा कर देख ले, मेरे आका मिंबर पर आते हैं, मिंबर पर आकर हुजूर फरमाते हैं आज जो मुझसे पूछना चाहते हो वो पूछ लो, मैं जहाँ मौजूद हूँ मिंबर पर, यहाँ से उतरने से पहले पहले जो पूछ लोगे वो मैं बताता जाऊँगा। अब हुजूर के एक साहबी खड़े हो जाते हैं, हज़रत हुज़ैफ़ा अर्ज़ करते आका जी अन अभी, मेरे बाप कौन है, मैं अपने बाप के बारे में पूछना चाहता हूँ। हुजूर फरमाते तेरा बाप जो है वो हकीकी तेरा बाप है, तू हराम का नुतफा नहीं है बल्कि तू अपना हलाल का है और तेरा बाप भी बिल्कुल ठीक है और तू अपने बाप का ही बेटा है। अब यहाँ पे जिब्रील ने आके बताया था, यहाँ पे कुरान की आयत उतरी थी। हाँ, अब ये मेरे आका करीम अलैहिस्सलाम का इल्म कशफ है और बदबख्त बेईमान मेरे आका पे भी इल्जाम लगा रहा है कि जो कशफ का दावेदार है वो कज़्ज़ाब है। तो ये तो मेरे आका का कशफ है। हाँ, अब फैसला बुखारी है, ये बुखारी पढ़ कर देख ले, अब फैसला खुद कर लें कि हकीकत क्या है, हक क्या है और बातिल क्या है। अल्लाह ताला हमें गौर व फिक्र करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह ऐसे कज़्ज़ाब लोगों से अल्लाह दूर रहने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह ताला हमें हक का रास्ता नसीब फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन।